गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि मैंने वादा किया था आप सभी से कि मैं आपको डेसिमल वाला जो चैप्टर है उसको रिवाइज करवाऊंगा। माय नेम इज आसिफ एंड आई एम हियर टू एक्सप्लेन अगेन द चैप्टर डेसिमल। क्लास ने वादा किया था कि डेसिमल वाला चैप्टर जो आपको समझ नहीं आया है उसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आपको चैप्टर समझने से पहले ये समझना पड़ेगा व्हाट डेसिमल आर। व्हाट इज डेसिमल? डेसिमल है क्या ये पता होगा पहले ना, तब तो आप डेसिमल वाला सारा कर पाओगे। अब डेसिमल क्या है? डेसिमल क्या है? डेसिमल है एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, एक तरीका है जिससे आप नंबर्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। मान लो कि आपको आपको क्या करना पड़े, 5 ब्रेड, और उनको क्या करना पड़े, 2 पर्सन्स में डिवाइड करना। क्या करना हो, 2 पर्सन्स में डिवाइड करना है इन 5 ब्रेड्स को। तो क्या करोगे, ये पर्सन है 2 पर्सन, ठीक है ना, ये 5 ब्रेड हो गए और ये 2 पर्सन। तो 5 ब्रेड में से 1 ब्रेड आप इसको दे दोगे, 1 इसको दे दिए, फिर से 1 इसको दे दिए, फिर से 1 इसको दे दिए। अब आप देखोगे कि 1 ब्रेड जो है वो बच जाएगा, ये वाला। तो जो बच जाएगा उसको क्या करोगे आप, हाफ हाफ दोगे। क्या करोगे, हाफ हाफ दोगे। तो 2 एंड 2 एंड हाफ इसके पास है, और 2 एंड हाफ इसके पास। 2 एंड हाफ का फ्रैक्शन वाले चैप्टर मैंने आपको बताया था कि ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे हाफ को 2 हाफ, 2 एंड हाफ। जी, अब ये बात समझो अच्छे से। अगर मैं कहूं कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर्स होते हैं, तो 2 एंड हाफ 2 और 3 के मिड में होगा कहीं पर, यहाँ पर है। तो एक तो तरीका हो गया कि 2 एंड हाफ करें, है ना। दूसरा तरीका ये है कि दूसरा तरीका जो रिप्रेजेंटेशन का है इसी को 2 एंड हाफ का, वो है 2.5। आपका तो 2.5 कहाँ से आया, इसको समझो। ऐसे था 1 2 3, इसी में मैं बता देता हूँ, इसी वाले समझ लो इसको। 2 एंड 3, ये 2 एंड 3 है, इनके बीच में हम पार्ट कर लें। क्या कर लें, पार्ट कर लें। कैसे पार्ट कर लें, ऐसे 1 2 3 4 6 7 8 9। 2 एंड हाफ के लिए हाफ पार्ट हम क्या कर लें, हाफ पार्ट हम इधर कर लें और हाफ पार्ट राइट हैंड साइड में कर लें। अब 2 एंड हाफ देखोगे किस लाइन पर आया है, अगर 10 पार्ट किए हमने, 2 एंड हाफ आया है 1 2 3 4 5th लाइन पर। कहाँ पर आया, 5th लाइन पर। इसीलिए 2 एंड हाफ को 2.5 हम लिखते हैं। बात समझ आई? ये तो बात हो गई रिप्रेजेंटेशन की। एक और केस हम देखते हैं, और केस देखते हैं।
मान लो कि आप कुछ खरीदने गए, यू हैव टू बाई समथिंग, सपोज अ चॉकलेट, ओके। चॉकलेट आपको मिली है 13 रुपीज की, और आप 3 पर्सन है, मतलब 3 दोस्त हैं आपके जिनको ये चॉकलेट खानी है, और बात की कि हम लोग जो अमाउंट होगा उसको शेयर करेंगे। क्या करेंगे? शेयर करेंगे। अगर ये 12 होते तो आप आराम से 4 4 4 करके शेयर कर लेते, 4 4 8 4 12, आराम से 3 पर्सन शेयर कर लेते। लेकिन क्योंकि ये 13 है, इसलिए 4 4 4 तो आप करोगे ही, लेकिन 1 रुपी बच जाएगा। 1 रुपी को फर्दर आप क्या करोगे? फर्दर डिवाइड करोगे 3 पार्ट में, तो 1/3, 1/3, 1/3 फ्रैक्शन में ये आ जाए, है ना। अब देखो तो पार्ट वाला मैंने सिस्टम जो आपको बताया कि पार्ट हम कर सकते हैं। अब देखो 1 रुपी है, रुपी, इसके हम पार्ट कर लें। क्या कर लें? पार्ट कर लें। अभी जैसे हमने 10 पार्ट किए थे, अब 1 रुपी के 10 पार्ट करोगे तो रुपी के 10 पार्ट होते नहीं, रुपी के होते हैं 100 पार्ट, और ये आपको पढ़ाया मैंने। 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, तो इसका मतलब हम 1 से लेके 2 रुपीज के बीच में 10 पार्ट नहीं करेंगे, 100 पार्ट करेंगे, है ना, छोटे छोटे ऐसे 100 पार्ट करेंगे, और 100 पार्ट करेंगे उसमें से 1/3, 100 के 3 पार्ट करेंगे तो उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि 33 33 33 पार्ट करोगे तो 99 हो जाएगा। 99 1 फिर बच जाता है, तो उसको फर्दर 33 33 100 पार्ट करके कर लो, या फिर इतना ही रहने दो, 33 एंड समथिंग के आसपास आएगा, तो 33 पे हम मार्क कर लेंगे यहाँ पर। तो ऐसे ऐसे इनका आ जाएगा शेयर 4.33, या फिर आगे भी 3 आते रहेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर रुपीज की हो रही है, तो रुपीज में हमें पता है कि 2 डिजिट्स तक ही लेते हैं, क्योंकि 3 डिजिट्स पे आ जाता है 100, और 100 जब आ जाता है तो वो बन जाता है 1 रुपी, है ना। 100 पैसे जैसे ही आ जाएंगे, इसलिए 2 डिजिट ही लेते हैं, है ना, रुपीज के केस में। ठीक है, अब आगे देखें। तो बात समझ आई कि डेसिमल की जरूरत क्यों पड़ी है। डेसिमल हम क्या करते हैं? फ्रैक्शनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, यूज करते हैं। फ्रैक्शनल नंबर क्या है? जो 1 से क्या होते हैं? लेस देन 1। ठीक है, 1 होंगे। आपको मैंने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में ये भी बताया था कि जो फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन एक होते हैं प्रॉपर, एक होते हैं इम्प्रॉपर, और एक होते हैं नेगेटिव, है ना। प्रॉपर, इम्प्रॉपर और नेगेटिव। प्रॉपर फ्रैक्शन तो वो होते हैं जो लेस देन 1 होते हैं। क्या होते हैं? लेस देन।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जो होते हैं ग्रेटर देन। मिक्स फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें होता है एक तो होल नंबर, होल नंबर साथ में होता है फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम अगर लिखें तो वी कैन राइट हेयर 1/3, 1/4, ये सब कहते हैं, ये सब हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर हम यहाँ पर लिखें 4/3, 2/ समथिंग 1, ये तो 2 ही हो जाएगा, या 5/2, ये सब इम्प्रॉपर है। ये तो होल नंबर ही हो जाएगा, लेकिन को भी इम्प्रॉपर के केस में लिख सकते हो आप। तो उसके बाद में हम आ जाए मिक्स फ्रैक्शन पे, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा 2.5, 2.5, 5.25, 3.1/3। ये सब क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शंस को ही हम लिखते हैं डेसिमल के फॉर्म में। मतलब लिख तो इनको लिख सकते हैं डेसिमल के फॉर्म में, है ना, जैसे 1/4 है, लेकिन इसमें होल नंबर नहीं होगा। डेसिमल्स में होल नंबर हो भी सकते हैं, डेसिमल ऐसा भी हो सकता है 0.31, और डेसिमल ऐसा भी हो सकता है 6.75। ठीक है, तो इसमें होल नंबर, ये होल नंबर है ना, आगे होल नंबर भी हो सकता है, और हो सकता है कि होल नंबर ना हो, और जब होल नंबर नहीं होगा तो होल नंबर क्या होगा? 0। ठीक है, और पीछे ये फ्रैक्शनल नंबर है जो डेसिमल के बाद में। चलिए, तो ये तो हो गया कि डेसिमल की जरूरत क्यों है, क्योंकि हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने नंबर सिस्टम में, प्लेस वैल्यू सिस्टम में, इसलिए हमें जरूरत है किसकी? डेसिमल की। आगे बढ़े तो इंटीजर मतलब होल नंबर जैसा, और ठीक होल प्लस सम पार्ट ऑफ होल, मतलब वही हो गया पार्ट ऑफ होल का मतलब लेस देन 1 होल को रिप्रेजेंट करते हैं और पार्ट ऑफ होल को रिप्रेजेंट करते हैं ये। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो क्या है कि होल पिक्चर एंड हाफ अनदर पिक्चर। इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हो सकते हैं, 2 वेज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं, ये करेक्ट है, 1.5, है ना, ये भी एक तरीका हो सकता है रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, क्या हो सकता है? एक तो 1 और 1/2, 1.5 पिक्चर। ठीक, इसको कर सकते हो इस तरह से, या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हो 1.5, ये भी 1.5 ही है। अच्छा, मैं कई तरीके से आपको बता देता हूँ कि 1.5 और 1.5 इक्वल क्यों है। क्या हम कहते हैं कि हाफ जो है वो 0.5 के इक्वल, इसको ऐसे समझो। इससे पहले मैंने इस वाले में बता भी दिया है आपको, यहाँ पर बताया है कि कहाँ गया, नंबर लाइन में मैंने बताया कि 0.5 हाफ के इक्वल क्यों, क्योंकि 10 पार्ट आपने किए, उसमें से 5 लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? हाफ लिए, 10 में से 5 क्या होता है? हाफ ही तो होता है, इसलिए ये 0.5 हाफ के इक्वल होता है। अच्छा, या तुम ऐसे भी कर सकते हो, करके देख सकते हो। इसको अगर हम होल माने 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो गए, और 10 में हमने 1 2 3 4 5 हमने कलर कर दी। अब आप देखोगे ना कि ये कितना कलर हुआ है? हाफ ही कलर हुआ है, हाफ कलर हुआ है।
इसका मतलब हुआ ना हाफ किसके इक्वल, हाफ हो गए 0.5 के इक्वल, तो ये तो 0.5 है ना। ये अगर हम इसको होल माने तो ये 0.5 है। आगे बढ़े, धीरे धीरे और क्लियरिटी होती जाएगी जैसे जैसे हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आप जो देखोगे ना 1.5 में 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 रिप्रेजेंट करता है इस वाले पिक्चर को, होल पिक्चर को, है ना, होल पिक्चर को। और 0.5 किसको रिप्रेजेंट करता है, 0.5 ये वाला 5 रिप्रेजेंट करता है इसको, पॉइंट के बाद में जो 5 है वो रिप्रेजेंट करता है हाफ पिक्चर को। बात समझ आई, आगे बढ़े। तो जितना फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो होगा डेसिमल के राइट साइड में, और जो होल पार्ट होगा वो डेसिमल के लेफ्ट साइड में रहेगा। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। तो डेसिमल व्हेन वी ब्रेक अ होल इनटू स्मॉलर पार्ट्स, होल को जब भी स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करोगे, अ डेसिमल नंबर देन हैज टू कंपोनेंट, होल नंबर part and a fractional part, whole number part and fractional part। जब भी आप whole number को डिवाइड करोगे, क्या करोगे, अच्छा कई केसेस में जब डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आता है। मान लो कि 4 है होल नंबर, तो इसको डिवाइड कर दिया 2 से तो आ जाएगा 2। अब इसमें जब फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आता है तो फ्रैक्शनल पार्ट रहता है 0, क्या रहता है 0। लेकिन अभी ये 5 होता तो फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता है ना। तो जब भी डिवाइड करने पे फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आता है दैट मीन्स द फ्रैक्शनल पार्ट इज 0। ओके, मतलब पॉइंट के पीछे क्या रहेगा, 0 रहेगा। आगे बढ़े। तो आपने इंडियन नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ा होगा, पढ़ा ही होगा, इंडियन और इंटरनेशनल दोनों पढ़े हैं, उसमें प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ा होगा। प्लेस वैल्यू सिस्टम जो है वो होल के लिए पढ़ा है आपने, किसके लिए पढ़ा है, होल के लिए पढ़ा है, लेकिन पार्ट के लिए नहीं पढ़ा, फ्रैक्शन के लिए नहीं पढ़ा। तो हम लोग फ्रैक्शन के लिए भी वो पढ़ेंगे, ठीक है। So the decimal place value system for the whole part decimal number is same as whole number value system। उसी तरह से है जैसे कि होल नंबर सिस्टम में होता था, वैसा ही कुछ जो है सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम में है। तो जब भी आप किधर जाओगे, राइट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट द गिवन इमेज होल्ड द डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट, क्या होगा, ये जैसे देखो यहाँ पर डेसिमल हो गया, ये वाला डेसिमल हो गया। अब इसके इधर जब भी जाओगे तो 10 टाइम स्मॉलर चीजें मिलेंगी, 10th मिलेगा, फिर 100th मिलेगा, फिर इसके आगे मिलेगा थाउजेंड्स, ठीक है यहाँ पर, और ये फिर से 10 टाइम स्मॉलर हो जाएगा। अच्छा अब इधर आओगे, इस तरफ आओगे ना ऐसे, तो 10 टाइम क्या हो जाएगा, ग्रेटर होते चले जाएंगे, 10 टाइम ग्रेटर होते चले जाएंगे, 10 टाइम ग्रेटर होते चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी इधर की तरफ जब भी आओगे तो 10 टाइम ग्रेटर होते चले जाएंगे, ठीक है। जब भी आप राइट साइड को जाओगे 10 टाइम स्मॉलर होते जाएंगे हर एक डिजिट के बाद, और इधर जाओगे तो उनकी प्लेस वैल्यू 10 टाइम लार्जर होती जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्या है, note that as we go from left to right, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, 1/10 टाइम, ऐसा जो है वो छूट गया, 1/10, 1/10 टाइम क्या होगा, स्मॉलर देन द वैल्यू इज टू इट्स लेफ्ट, लेफ्ट में जो वैल्यू है उससे 1/10 टाइम स्मॉलर हो जाती है। और द फर्स्ट प्लेस
प्लेस आफ्टर डेसिमल इज कॉल्ड टेंथ। जो पहला है, जैसे ऐसे लिखा होगा ना 1.5, तो ये जो फर्स्ट प्लेस है ना, ये वाला पहला, ये कहलाता है डेसिमल के बाद टेंथ। क्या कहलाता है? टेंथ। जैसे यहाँ पर उसमें था, इधर आओगे वंस फिर टेंस, वैसे ही इधर डेसिमल के बाद फर्स्ट जो होता है वो कहलाता है टेंथ। टेंथ प्लेस, ठीक है। वंथ नहीं होता है, वन टीएच ऐसा कुछ नहीं होता है, ये याद रखना। टेंथ प्लेस आता है सीधे, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1/10 ऑफ होल से, 1/10 ऑफ होल, और जिसको हम लिखते हैं द होल और 1/10 ऑफ होल in the decimal form. This fraction is written as 0.1. ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.1 से लिख सकते हैं, जिसमें से जो 1 है वो फ्रैक्शनल पार्ट है, और इसको मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर 10 पार्ट करो, ऐसे 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 10 पार्ट करो, तो उसमें से केवल 1 पार्ट अगर आप लोगे ना, 1 पार्ट लोगे तो ये 0.1 हो जाएगा, और अगर 2 लोगे तो 0.2, 3 लोगे तो 0.3। क्लियर है बात? एक्सरसाइजेज आएंगी तो और क्लियर होता जाएगा। आगे बढ़े। Such fractions whose denominator is 10 or a positive power of 10 is called decimal fraction। थोड़ा समझ लीजिए, 10 और पॉजिटिव पावर ऑफ 10 का मतलब क्या है? इसका मतलब है या तो 10 हो, या तो 100 हो डिनोमिनेटर, या तो 1000 हो, या फिर 10,000 हो, या फिर ऐसे ही जीरो बढ़ाते चले जाओ। इसको मैं और आगे से डिटेल में बता दूंगा। हाँ, तो सेकेंड प्लेस जब आएगा तो उसको बोलते हैं 100, जो रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ 1/100 टू द होल, है ना। होल का 1/100 पार्ट डिनोट रिप्रेजेंट करता है, और न्यूमेरिकल फॉर्म इसकी होती है 0.01। ये ध्यान रखना, क्या होती है? 0.01। मतलब अगर इसी होल के हम ऐसे कितने पार्ट करते, 100 पार्ट करते हैं, तो 100 में से जो 1 पार्ट हम लेंगे, क्या लेंगे? 1 पार्ट लेंगे, इसको हम लिखते हैं 0.01। क्या लिखते हैं? 0.01। और ऐसे ही हम अगर 2 पार्ट ले लेंगे तो 0.2 ले लेते तो 0.02 हो जाता, 3 पार्ट ले लेते तो 0.03 हो जाता। ऐसे चलते। अब क्या देखते हैं, 15 पार्ट ले लेते तो ऐसा नहीं होगा कि 15 पार्ट लेने पर 0.015 हो जाए, नहीं, ये नहीं होगा। क्या होगा? जब 15 पार्ट लेंगे तो डिजिट्स 2 ही रहेंगे, क्योंकि ये 100 पार्ट हमने किए हैं, तो ये 100th प्लेस तक ही जाएगा। डेसिमल के बाद ये 10th प्लेस हो गया, फिर ये 100th प्लेस, यहीं तक जाएगा, इसके पीछे नहीं जा सकता। अगर हम 0.015 करते तो ये फिर सीड कर देता, आगे चला जाता, है ना। तो ये फिर ऐसे नहीं होगा। जब भी मैं लिखने सिखाता हूँ फ्रॉम डिजिट्स टू वर्ड नंबर नेम्स, तो फिर उसमें यही बताता हूँ कि डिजिट्स पहले मार्क कर लो, है ना, प्लेसेस मार्क कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जब 15 पार्ट इसमें से कलर हम कर दें तो इसको लिखेंगे 0.15। बात समझ आ गई? 0.015 नहीं लिखेंगे, 0.15 लिखेंगे, क्योंकि 2 डिजिट डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ही हमें लिखनी है। आगे आते हैं। आगे आप देखोगे कि थर्ड प्लेस को हम 1000th कहते हैं, और ये होता है 1/1000 ऑफ द होल और 1000 ऑफ द होल। ठीक है, जिसको न्यूमरिक में लिखें तो हम लिखते हैं 0.001। अब देखो इसको समझ लो, एक
इसके हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 पार्ट करें और इसके बाद फिर से हम इसके कर दें और पार्ट कर दें और पार्ट कर दें, इतने कर दें कि जो आंसर है वो जो पार्ट है 1 पार्ट हो जाए। कितने छोटे छोटे पार्ट हो जाए? 1000 पार्ट हो जाए। जब 1000 पार्ट हो जाएंगे तो उसमें से 1 कलर करोगे तो वो होगा 0.00, है ना। ये टोटल कितने हो जाएंगे? 1000 अगर हो जाएंगे तो इसमें से अगर 1 कलर होगा तो उसको लिखेंगे 0.001। ये जरूरी नहीं कि स्क्वायर टाइप में हो सकता है इस तरह से दिया हो, है ना। और इसमें से जो है पार्ट ऐसे करके बहुत सारे पार्ट हैं, इक्वल पार्ट होने चाहिए। इक्वल बनाने बैठूंगा तो बहुत समय लगेगा, इसलिए इक्वल बना नहीं रहा मैं। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट हों, 1000 पार्ट हों, कितने पार्ट हो? 1000 पार्ट हो, उसमें से 1 कलर कर दे कोई, उसमें से अगर 1 कलर कर दे तब भी ये 0.001, ध्यान रखना है 0.00। कई बार कंफ्यूजन क्या होती है, हम लिखते हैं 1/100 और आप लिख लेते हो 2 जीरोज है नीचे तो 0.001 लिख देते हो, ये बिल्कुल गलत है। अगर अपॉन में 100 है इसका मतलब ये है कि ये 100th प्लेस तक जाएगा, तो 100th प्लेस तक जाएगा इसका मतलब क्या हुआ? 10th प्लेस, ये 100th प्लेस यहीं तक जाना चाहिए था ना, ये एक्स्ट्रा हो गया। इसका मतलब इसको सही में कैसे लिखेंगे? 0.01। अब ये सही है ना, ये ध्यान रखना है कि अपॉन में 100 होगा तो 100th प्लेस तक जाएगा, अपॉन में 10 होगा तो 10th प्लेस तक ही जाएगा, 0.1 तक, है ना, ये 10th प्लेस तक जाएगा। अपॉन में 1000 अगर होगा, अपॉन में क्या होगा? 1000 अगर होगा, समझिएगा, 1000 अगर होगा तो ये जाएगा 0.001। अच्छा, फिर देखो अब एग्जाम्पल दिया हुआ है 17.48, ठीक। 17 क्या है इसमें से? 17 है होल नंबर और 48 क्या है? 48 जिसको बोलते हैं, ये है डेसिमल पार्ट। कौन सा पार्ट है? डेसिमल पार्ट। ऐसे इसको अच्छे से समझ सकते हैं, इमेज में अच्छे से दिया हुआ है। देखो बीच में क्या है? मिड में है डेसिमल पॉइंट और मिड में क्या है? ये डेसिमल पॉइंट है और ये 17 क्या है? होल नंबर पार्ट है और ये 48 या 48 करके पढ़ते हैं इसको, तो ये है डेसिमल पार्ट। इसको ऐसे देख सकते हो, रिप्रेजेंट किया गया पिक्चर्स में, ये स्क्वायर ब्लॉक है, ये जो स्क्वायर ब्लॉक है ना इसी के बराबर बराबर के ही है, क्योंकि इतने सारे बनाने थे इसलिए छोटे बना दिए इन्होंने, ठीक। अब देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमने 17 होल ले लिए हैं और इन होल्स में से 1 होल के किए हैं 10 पार्ट किए हैं जिसमें से 4 लिए हैं, क्योंकि 48 है तो 10th प्लेस पे क्या है? 4 है तो इसमें से 4 ले लिए। फिर आगे 100 पार्ट किए हैं जिसमें से 8 ले लिए, देखो यहाँ पर 8 ले लिए, तो काफी अच्छे से यहाँ स्ट्रेन है, आप देख सकते हो 17.48 का मतलब क्या है, यहाँ बहुत ही अच्छे से समझाया है। अब सारे देख लो, देखो 17 होल हैं तो ये होल बने हुए हैं सारे 17 होल। फिर है 10th प्लेस पे क्या है? 10th प्लेस पे है 4, तो 10 पार्ट किए और उसमें से 4 कलर किए, है ना। इसका मतलब जो है 0.4 क्या है? 10 में से 4 कलर किए जाए, अगर होल में से 4 होल के 10 पार्ट किए जाए उसमें से 4 कलर किए जाए तो क्या होगा? वो 0.4 हो जाएगा। फिर ये देखो यहाँ पर 100 पार्ट में से कितने कलर किए गए? 8 कलर किए गए, इसका मतलब 100th प्लेस पे क्या होगा? 8 होगा, 100th प्लेस पर 8 होगा, है ना। 10th प्लेस पे 4 होगा और होल नंबर में 17 होंगे।
अगर ये नहीं होता, मान लो कि ये वाला ना होता, कौन था, ये वाला ना होता मान लो, समझो ये वाला ना होता, ये होता ही ना, है ना, गायब होता। अगर ये ना होता तो यहाँ 4 भी ना होता, यहाँ होता 0, क्या होता 0। बात समझ आई? क्यों? क्योंकि 10th प्लेस के लिए कुछ दिया ही नहीं है, सीधे है 100th प्लेस का, 100 प्लेस वाला 100 प्लेस पर जाएगा, हो गया काम। अच्छा, लेकिन एक चीज और समझ लेना, इसको इस तरह भी समझा सकते थे, जो 48 है ना, 48, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको ऐसे ऐसे लिख दिया है, इसको साथ में ऐसे भी लिख सकते थे कि ये वाला हटा दें और इसमें से ही कलर कर दें, इस वाले में ही हम 4 कलर कर दें, क्या कर 4 कलर कर दें, इसमें से ही 4 क्या कर दें, कलर कर दें, 1 2 3 4, तब भी ये 0.48 ही है, तब भी वो सेम ही है ना, क्योंकि देखो ये पूरी स्ट्रिप है, पूरी स्ट्रिप कलर होने से मतलब है ना, तो पूरी स्ट्रिप इसमें कलर हो गई, तो ये हो गए 1 10 3 सॉरी 1 2 3 4 है ना, 4 हो गए, तो ये 0.4 हो गए और ये उसके बाद वाले 8 हो गए, है ना, तो ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो अलग अलग बना के कर लो या ऐसे कर लो, अलग अलग कि ज्यादा अच्छे से समझ आए, इसलिए बता गया कि 8 आउट ऑफ 100 दिया गया है, 8 आउट ऑफ 100, 4 आउट ऑफ 10, तो 4 10 हो गए और 17 हो गए। अब बात आई कि रीड कैसे करें, डेसिमल को रीड कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं, इनफॉर्मल वे टू रीड अ डेसिमल इज रीडिंग द होल पार्ट and decimal number as you would read any whole number, and then reading decimal dot point and then reading each digit rational part individually, समझ रहे हो, इंडिविजुअली रीड करना है, जैसे ये लिखा हुआ है 17.48, इंडिविजुअली का मतलब है अलग अलग ही इसको रीड करेंगे, ऐसा नहीं है कि 48 रीड कर जाए, पॉइंट के बाद के जितने भी डिजिट होंगे उनको अलग अलग रीड करना है, मतलब 4 अलग 8 अलग, ठीक है, तो लिखेंगे 17.48, 48 नहीं करेंगे, ध्यान रखना 48 इनकरेक्ट हो जाए। आगे देखें, however the more formal way to read decimal is to read whole part as whole number, then decimal as and, point नहीं and, then reading the fractional part all together but using place value, बात समझ आई है ना, of the last digit with it। फॉर एग्जाम्पल इसको देख लो, ये लिखा हुआ है, इसको कहते फॉर्मल वे में कैसे रीड करेंगे, वो तो इनफॉर्मल हो गया ना 17.48। अभी फॉर्मल वे में जो सही तरीका है, एग्जैक्टली क्या सही तरीका है, उसको ऐसे करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, इसको करेंगे, देखो 25 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द लास्ट डिजिट, और लास्ट डिजिट क्या है, 8 है, ठीक, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे 25 एंड 678,000, बात समझ आई, ये पूरा पढ़ेंगे, इसके पीछे लास्ट डिजिट की प्लेस वाली क्या है, ये 1000 प्लेस पे है, 1000th प्लेस पे, किस प्लेस पे है, 1000th प्लेस पे है, तो लास्ट में 1000th ही हम लिखेंगे लास्ट डिजिट के साथ, ठीक है, ये पूरा एक साथ लिख लेंगे 678,000th, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप कौन कौन से होते हैं, डेसिमल के भी टाइप होते हैं, जैसे फ्रैक्शन के टाइप थे, based on the number of digits after decimal point the decimal number can be divided into two categories, कौन कौन सी two categories हैं,
like decimal. Two decimals are said to be like decimal if they have same number of digits after the decimal point. For example, कोई एग्जाम्पल लेते हैं 1.25 6.7 टू डिजिट्स यहाँ है लास्ट में, टू डिजिट्स यहाँ है लास्ट में, इसलिए ये है लाइक डेसिमल। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है 6.34 और 2.76, दोनों में लास्ट में देखोगे टू डिजिट्स हैं, टू डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, तो इसका मतलब ये क्या है, लाइक डेसिमल है, कहते हैं लाइक डेसिमल। अब दूसरा होते हैं अनलाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल में क्या होगा कि पॉइंट के बाद सेम डिजिट नहीं होंगे, पॉइंट के बाद क्या होंगे, सेम डिजिट नहीं होंगे। दैट मीन्स यहाँ पर देखो कितने डिजिट हैं, यहाँ पे 1 डिजिट है और यहाँ पे 3 डिजिट है, तो अंतर आ गया दोनों में, इसलिए ये लाइक डेसिमल नहीं है। हालांकि लाइक डेसिमल उनको जब भी ऐड करना हो तो बनाना पड़ता है, जैसे 5.3 में ऐड करना पड़ जाए क्या 6.873, तो आपको लाइक डेसिमल बनाने पड़ेंगे। लाइक डेसिमल यहाँ 3 पॉइंट है, यहाँ 3 नहीं है, तो 3 बनाने पड़ेंगे पीछे जीरोज ऐड करके। तो 5.0 कितने पॉइंट हमें चाहिए इसके बाद 3, तो 1 तो है ही, 2 जीरोज और ऐड कर लिए हमने और ये हो गया 6.873। दैट मीन्स 0 and 3 makes 3, 7 and 0, 7, 8 and 3, it will become 11, and we will write here 1 and 1 carry goes to 5, it becomes 6, 6 and 6, 12. That's it. तो लाइक वो डेसिमल्स बनाने पड़ते हैं, डेसिमल के पीछे की डिजिट हमें करनी पड़ती हैं सेम। शायद आपको समझ आ गया होगा डेसिमल है क्या। ओके, इसके बाद आगे और भी कुछ चीजें हैं जो मैं बताने वाला हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम आगे अगले वीडियो में बताएंगे।